अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि बगैर फार्मशुदा टेक्स्ट को हम कैसे फार्मशुदा टेक्स्ट में तब्दील कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक पर। और इसके साथ साथ क्योंकि हमारा फ़ॉन्ट का ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका है तो उसके भी मज़ीद ऑप्शन को देखेंगे। तो चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। आगे चलने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर्मेट कहते किसे हैं। जो हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, उसको कलर करते हैं, हाईलाइट कलर दे देते हैं, उसके साइज़ को बड़ा कर देते हैं, उसके स्टाइल को भी चेंज कर देते हैं। ये तमाम चीज़ फॉर्मेट कहलाती है। यानी जो हमारा टेक्स्ट का ओरिजिनल था उसको जब हम तब्दील कर देते हैं अपने मुताबिक तो उसको फॉर्मेट कहते हैं। ये मेरा ओरिजिनल फॉर्मेट टेक्स्ट है। ये तो मैंने अपने मुताबिक बनाया हुआ। आप कुछ भी हो सकता है, आपका स्टाइल कोई और फ़ॉन्ट का स्टाइल हो सकता है, सिर्फ बोल्ड का हो सकता है या कोई भी। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने यही सेम जो मेरा ये फॉर्मेट शुदा टेक्स्ट है और ये जो नीचे एक आम सिंपल टेक्स्ट पड़ा मेरा, उसको इसमें तब्दील करना चाहता हूँ। तो इस टेक्स्ट को इसमें तब्दील करने के लिए क्या करेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप पहले जो जो चीज़ इस पर अप्लाई की है वो चीज़ इस पर अप्लाई करो और डेफिनेटली उस चीज़ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, इस जो चीज़ को भी यानी कोई भी आपका हो, यानी इस फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का नाम, और शॉर्टकट कीज़ है Ctrl+Shift+C। अकेला Ctrl+C से हमारा टेक्स्ट कॉपी होता है और Ctrl+Shift+C से फॉर्मेट कॉपी होता है, ना कि टेक्स्ट। तो मैं Ctrl+Shift+C प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरा कॉपी हो गया। मैं इस टेक्स्ट पर Ctrl+Shift+V प्रेस करके पेस्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्लिक पर मेरा ये वाला फॉर्मेट का मुकम्मल स्टाइल जो हमारा आम टेक्स्ट का था वो उस फॉर्मेट में तब्दील हो गया। अगर आपको इस टूल्स का नहीं पता होगा तो आपकी काम की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हेडिंग्स बनाई है किसी भी इदारे की, तो अब मैं एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, उस पर भी मैं अब उसी ही इदारे का काम कर रहा हूँ तो उसकी भी हेडिंग देना चाहूँगा। तो दोबारा देने से बेहतर है कि इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दें। आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ मेरा नॉर्मल सा फॉर्मेट शुदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं मज़ीद यहाँ पे आगे लिखता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ तो एक मसला ये आता है कि जो फॉर्मेट ऊपर हुआ हुआ है वही सेम हूबहू आ जाता है। मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ, या तो मैं इसको बारी बारी जो जो चीज़ इस पर अप्लाई किया उसको बारी बारी ख़त्म करता जाऊँ स्टेप बाय स्टेप पीछे। लेकिन क्योंकि हमारे पास टूल्स मौजूद हैं तो ये हमारे पास टूल्स होता है क्लियर आर फॉर्मेटिंग का। तो इसका काम क्या होता है कि जो हमारी फॉर्मेट हुई है उसको बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ में, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल में तब्दील कर देता है। और जैसे कि आपको पता है हमारा स्टाइल फ़ॉन्ट का जो होता है वो कैलिबर ही होता है और साइज़ हमारा फ़ॉन्ट का 11 होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे Ctrl+Space प्रेस करोगे तो वो अपनी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अपने स्टाइल पे पहुँच जाएगा टेक्स्ट। इसी तरह मैं इससे आगे लिखना चाहता हूँ लेकिन विदाउट अपना फॉर्मेट जो पहले शुदा है उसको अलावा लिखना चाहता हूँ तो Ctrl+Space कर दें, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपना लिख सकते हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं। क्योंकि हमारा आज फ़ॉन्ट और क्लिपबोर्ड का दोनों ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं तो अब हम मज़ीद इसके ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+D है, Ctrl+Shift+F भी है, Ctrl+Shift+P भी इसकी शॉर्टकट की है। अब कोई भी शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपने अपना टेक्स्ट लिखा उसको सिलेक्ट कर दें और यहीं से ही आप स्टाइल चेंज कर दें कोई भी। यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप इटैलिक कर दें। यानी तमाम टूल्स को आप एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर दे दें, अंडरलाइन का कलर बता दें, अंडरलाइन का कलर बता दें। यहाँ से स्ट्रिक थ्रो करना चाहते हैं, डबल स्ट्रिक थ्रो करना चाहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, अनसबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स में लिखना चाहते हैं, ऑल कैप्स में लिखना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स का। जैसे आप क्लिक करोगे
टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी आ गया। ये हमारा फ़ॉन्ट के जो कलर था, नो कलर, सॉलिड कलर करना, ग्रेडियंट बनाना। यहाँ पे हमारे पास शेडोज़ आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन, यानी टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के तमाम टूल्स यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं और एक ही दफ़ा ओके कर देते हैं तो वो अप्लाई हो जाएगा टोटल ही एक ही क्लिक पे। और इसके बाद आप जैसे ही टेक्स्ट को जब भी सिलेक्ट करते हो तो साइड पे एक बॉक्स ओपन हो जाता है। ये वही बॉक्स है जो हमारे पास यहाँ फ़ॉन्ट का है। तो आप यहाँ से भी अपने स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, साइज़ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका बेहतर तरीका यही है कि आपको शॉर्ट कीज़ का इल्म हो। आज की क्लास में बस इतना ही है। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।